सिकटा मैनाटांड के क्षेत्र में लगभग 12 साल से अपना पसीना बहा रही हमारे साथ नेहा सैफी जी है। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे ऑनेस्ट बिहार न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चंदन जी। विधानसभा का चुनाव जो है वो आने वाला है। सारे पार्टी के जो कार्यकर्ता है अपने अपने रुझान में लगे हुए हैं। आखिर नेहा सैफी जी का रुझान क्या है? देखिए, मैं कंटिन्यू क्षेत्र में लोगों से जुड़ाव रखती हूँ। सरकार की योजना जनता तक पहुँचे, इसके लिए मैं कंटिन्यू लोगों से कांटेक्ट में रहती हूँ और जन समस्याओं का निदान के लिए मैं सदा तट पे रहती हूँ। आगे की तैयारी आपका क्या है? जिस तरह से आप 12 साल से क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पार्टी को भी आप पे ध्यान देना चाहिए। क्या लगता है आगामी विधानसभा चुनाव में नेहा सैफी जी चुनाव लड़ने की तैयारी में है या फिर वो पार्टी के ऊपर है? देखिए, ये तो सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी का डिसीजन सर्वोपरि है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का डिसीजन क्या होगा। बाकी जो क्षेत्र में काम कर रहे कार्यकर्ता होते हैं उनका अपना एक अपेक्षा होता है। तो जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ता हैं तो अपेक्षा है कि चुनाव लड़ना चाहिए और मुझे मौका मिलना चाहिए, लेकिन नेता के डिसीजन सर्वोपरि है। अच्छा, आप 12 साल से जदयू के कार्यकर्ता हैं और जदयू के लिए काम कर रहे हैं। इस बार जो है वो नेहा सैफी को मौका मिलेगा सिकटा मैनाटांड से? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को हमेशा जो है फर्स्ट प्रायोरिटी दिया है। शुरू से ही महिलाओं को आरक्षण को लेकर हो या फिर जॉब में आरक्षण को लेकर हो या फिर जिस तरह से भी महिलाओं के लिए डेवलपमेंट के लिए काम हुआ है वो सिर्फ नीतीश कुमार जी ने किया है। तो उम्मीदें तो हैं। सिकटा मैनाटांड से पहली ऐसी महिला सैफी हैं जो चुनावी दौर में आई हुई हैं और क्या लगता है कि अगर नेहा सैफी आगे आती है तो सिकटा मैनाटांड की जो जनता है उनके साथ खरा उतरेगी, उनके भरोसे पे खरा उतरेगी कि नहीं? मुझे लगता है कि सिकटा विधानसभा की जनता जिस तरह से मुझे सपोर्ट और सहयोग करती है, पिछले 12 सालों से मैं काम कर पा रही हूँ, तो वहाँ की जनता के सपोर्ट और सहयोग से ही मैं कर पा रही हूँ। तो मुझे उम्मीद है, मुझे वहाँ के जनता जनार्दन पे पूरा यकीन है। लोगों की मोहब्बत, लोगों का लगाव, लोगों का जुड़ाव जो मेरे साथ है उस पर मुझे बहुत भरोसा है। सिकटा मैनाटांड जो है वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। अगर नेहा सैफी विधायक बनती है तो इनके मन में क्या होगा? जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जो वहाँ जन जन की समस्या है, उसको किस तरह का जो है वो अपने तरीका से सही करने का प्रयास करेंगे? देखिए, हम लोग जो है नेपाल से सटे इलाके में हैं, तो जाहिर सी बात है कि हर साल नदी के कटाव में सैकड़ों घर दह जाते हैं, सैकड़ों घर बहाव में डूब जाते हैं। हर साल बरसात में लोगों की क्षति होती है, लाखों की क्षति होती है। हम लोग को अगर मौका मिलता है तो बाढ़ प्रभावित इलाकों पर सबसे पहला फोकस होगा, सबसे पहला काम हम लोग उसी क्षेत्र से स्टार्ट करेंगे। नेहा सैफी जी, अभी तो आप विधायक है नहीं, कार्यकर्ता हैं, पर आपसे हमारा सवाल रहेगा कि खास करके अगर बिहार में कोई प्रखंड है, सिकटा मैनाटांड अगर जो विधानसभा की बात की जाए सबसे नीचे आता है और वहाँ आज भी चाहे आप ब्लॉक स्तर पे जाइएगा या किसी भी कार्य के लिए जाइएगा, सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है सिकटा मैनाटांड। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि एक जब प्रतिनिधि चुनाव जीत करके जाते हैं, सैकड़ों वादा करते हैं, लेकिन उस वादे पर वो लोग खरे नहीं उतरते हैं। और मैं ये कहती हूँ चंदन जी कि जिस तरह से बिहार में बिहार के लोग वही, बिहार का सिस्टम वही, बिहार का प्रशासन वही, सिर्फ एक नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बन जाने से पूरे बिहार की तस्वीर, पूरे बिहार के नक्शा को बदल देने का काम नीतीश कुमार ने किया। तो मुझे लगता है कि अगर एक विधायक चेंज होता है, अगर उसकी मनसा सही है, उसके काम करने के अंदर उसकी एनर्जी है, काम करने का मनसा है, काम करने का मोटिव है विकास करने का, तो वहाँ भी बदलाव होगा। अच्छा, आप महिला हो करके बहुत सालों के बाद जो है वो सिकटा मैनाटांड के लिए तैयारी में जुटे हुए हैं, तो क्या लगता है आप महिला हो करके भी आपके मन में कैसा ये सवाल आया कि मुझे जो है वो सिकटा मैनाटांड का दायित्व करना चाहिए, मुझे वहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, बिहार में जिस तरह से महिलाओं को आरक्षण दे करके पहले पंचायती राज का चुनाव लड़ा करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को सशक्त किया, महिलाओं को उनके पति और उनके पिता के नाम छोड़ करके उनके अपने नाम का पहचान जो दिलाया उन्होंने, तो महिला सशक्त हुई, महिलाएं आत्मनिर्भर हुई, सेल्फ डिपेंडेंट हुई। और फिर महिलाओं के अंदर ये इच्छा शक्ति जागा कि महिलाएँ बिहार में कुछ भी कर सकती हैं, किसी भी फील्ड को चुन सकती हैं पूरे मजबूती के साथ। बिहार में खासकर बहुत सारे लोगों का कहना है कि जातीय अध्ययता पे चुनाव होता है, लोग जाति को देख करके सपोर्ट करते हैं, तो उसमें नेहा सैफी जी का किस तरह का जो है वो कार्यकाल रहेगा? देखिए, इस बार बिहार में और ख़ासकर हमारे क्षेत्र में, क्योंकि जो हमारा क्षेत्र है वो एक तो अल्पसंख्यक बहुल्य क्षेत्र भी है, खासकर वहाँ के जो युवा हैं, जो महिलाएं हैं, वो तमाम लोग इस बार चाहते हैं कि नए लोग चुनाव में आए, चुनावी मैदान में आए। और जब नए लोगों का चुनाव में रणनीति तय किया जाता है तो उस समय लोग जात पात और धर्म भूल जाते हैं। बिहार डेवलपमेंट कर रहा है, इसके पीछे क्या लगता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी ही हैं?
जी बिल्कुल, जिस तरह से 2005 से मुख्यमंत्री जी ने जब बिहार की सत्ता को संभाला और बिहार में तरह तरह की योजना, सैकड़ों योजना ला करके बिहार में अलग अलग ज़िलों में, जिस तरह से अलग अलग हर पंचायत में इंटरमीडिएट स्कूल खोल देना, या फिर हर ज़िले में कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, या फिर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बच्चों को एजुकेशन देना, महिलाओं को जीविका से जोड़ करके करोड़ों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, तो जाहिर सी बात है कि बिहार के डेवलपमेंट और बिहार में बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। और सिर्फ परिवर्तन ही नहीं, लोगों का मानसिक विकास भी हुआ है। यहाँ पे सिर्फ बिहार की योजना ही नहीं, यहाँ पे लोगों का मानसिक विकास भी मुख्यमंत्री जी ने चेंज कर दिया, क्योंकि ये वही बिहार है जहाँ बिहार में जब महिलाओं को लेकर के मैं खासकर कहना चाहती हूँ कि अगर लड़का करे डांस तो डांसर, लड़की करे डांस तो तवाइफ बोला जाता था। फ़र्क तो है। बिहार में अगर ये वही बिहार है जहाँ लड़का करे अगर 2-4 से मोहब्बत तो एक्टर, लड़की करे 1-2 से दोस्ती तो गंदा उसका कैरेक्टर। फ़र्क तो है। बिहार में ये वही बिहार है जहाँ बिहार में लड़कों के हिस्से में घर और घर की चाबियाँ आती हैं, बेटियों के हिस्से में सिर्फ दौलत, सिर्फ इज्जत आती है। फ़र्क तो है। इसीलिए लोग कहते थे कि मरने के बाद बेटियां जाएंगी नरक में, क्योंकि जीते जी उनके लिए दुनिया, जाएंगी स्वर्ग में क्योंकि जीते जी दुनिया उनके लिए नरक तो है। फ़र्क तो है। सिकटा मैनाटांड की जनता अगर नेहा सैफी जी को विधायक बनाती है तो 5 इनका क्या ऐसा काम रहेगा जो नेहा सैफी ज़्यादातर उन चीज़ों पे फोकस करेंगी? देखिए, ये तो चुनाव लड़ाने का फैसला तो सबसे पहले मैं बताऊं कि मुख्यमंत्री का है। वो मुख्यमंत्री का डिसीजन होगा कि वो चुनाव लड़ाते हैं कि नहीं। लेकिन हम लोग को अगर मौका मिला तो हम लोग, हमारे क्षेत्र में जिस तरह से सरकारी बस की सुविधा नहीं है, हमारे क्षेत्र में जिस तरह से सरकारी कोई कॉलेजेस नहीं है, जिस तरह से हमारे यहाँ बाढ़ प्रभावित इलाकों से हर साल घर की कटाव दहाव होता है, तो इन सब चीज़ों में परिवर्तन आएगा और इस पे मेरा फोकस है। अच्छा, नेहा सैफी अगर लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रही है तो किन विचारों पे ज़्यादातर लोग जो है वो महिलाओं से जुड़ी हुई है, क्या विचार रहता है जब आप जहाँ जाती हैं, जहाँ आप जा कर के लोगों से मिलती हैं, किस तरह का उन लोगों का जो है वो संवेदना रहता है? देखिए, सबसे पहले बिहार में महिलाओं को प्राथमिकता देने में जो लोगों का सहयोग जुट रहा है, क्योंकि जिस तरह से महिलाओं को चुनाव लड़ा करके पंचायती राज में और एक नाम, एक पहचान दिया गया, उसके बाद जब महिलाएं आजकल किसी फील्ड को चुनती हैं तो साथ कदम से कदम मिला करके चलने के लिए आजकल पुरुष भी है या हर समाज के लोग हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, वो सब समर्थन करती हैं। और जब सब समर्थन करती हैं तो बेहद खुशी होता है कि हम समाज के लिए कुछ कर पा रहे हैं, क्योंकि राजनीति एक ऐसे फील्ड है जबकि उसमें आप समाज को, आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म को चुने हुए हैं, और उस पब्लिक प्लेटफॉर्म में जब सहयोगी के रूप में क्षेत्र के युवा, क्षेत्र की महिलाएं, क्षेत्र के लोग जब शामिल हो जाते हैं तो ताकत दुगनी हो जाती है। बिहार में जो है वो आपका जो क्षेत्र है, आपका जो विधानसभा है वो सबसे पीछे रहता है और सरकार भी आप ही की रहती है। वोट किसी को भी दिया जाए पर मुख्यमंत्री आप ही के सरकार के रहते हैं, तो इनमें क्या कहिएगा, किस वजह से जो है आज भी सिकटा मैनाटांड इतना पीछे है? चंदन जी, मैं आपको पहले भी इस सवालों का जवाब दे चुकी हूँ कि बिहार वही, बिहार का सिस्टम वही, बिहार के प्रशासन वही। सिर्फ एक नेता बिहार में बदल जाने से, जिनका नाम नीतीश कुमार है, पूरे बिहार का तस्वीर बदल गया। तो सिर्फ ठीक उसी तरह से सिकटा वही, सिकटा के लोग वही। अगर एक एनर्जेटिक आदमी चुनाव जीत करके जाता है तो पूरे सिकटा का इतिहास बदल जाएगा, ये मेरा वादा है। आपके सरकार ने शराबबंदी किया, फिर भी शराब सभी जगहों पे मिल रहा है। शराबबंदी का मतलब, शराब का जब एक कानून बिहार में नहीं था चंदन जी, उस समय का माहौल आप ज़रा देखिए कि आप या फिर किसी भी आदमी को ये सवाल आप खड़ा करके पूछ लीजिए कि जब आप अपनी बेटी, अपनी पत्नी, अपनी बहू को बाइक पर ले जाते थे तो क्या आप अपने आप को सेफ महसूस करते थे? जब 4 शराबी रोड पर खड़े होकर के अभद्रता से कोई टिप्पणी कर दे तो आपकी हिम्मत नहीं होती थी कि वहाँ पर हम गाड़ी रोक करके उनको जवाब दें। और एक कानून शराबबंदी का जब एक एक्ट लागू हुआ बिहार में, तो आज किसी शराबी का हिम्मत नहीं है कि किसी जेंट्स को भी वो छेड़ दे, क्योंकि 112 पर फ़ोन जाते शराबियों का नशा उतर जाए। एक कानून ने वो परिवर्तन लाया है। साथ ही शादियों में होने वाली, बारात में होने वाले मारपीट, रोड एक्सीडेंट, या फिर होली, दिवाली या फेस्टिवल में होने वाले जो एक्सीडेंट होते थे या मारपीट होते थे, उसमें कमी आई है। यही शराबबंदी का मूल्य उद्देश्य था। चलिए, बाकी हमारे साथ नेहा सैफी जी थे। इनकी बातों से आप कितने संतुष्ट हैं और नीतीश कुमार जी की सरकार है उनमें जो ये कर्ज करता है और आगामी विधानसभा के लिए इनका तैयारी भी है, इनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी जो प्रतिक्रिया है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।